कितने शब्बीर भाई आए, उसके बाद में आरिफ आया, आरिफ के बाद में है तो ये क्या नाम है, मुख्तार आया, सब कोई आके गए, मगर किसी को ये रोड का काम नहीं दिखाई दिया कि इनको खड़ा करना इस्माइल भाई को। अच्छा। क्यों हम लोगों की सबकी दिली ख्वाहिश। कुछ नगर सेवक बोलते हैं कि हमने करवाया। नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे पास में लेटर मौजूद है, हमारे पास में सब कुछ मौजूद है, पूरा मोहल्ला मौजूद है हमारे साथ में। तो अभी जब आपके एक अर्जी पे काम हो रहा है तो फिर आप ही अगला इलेक्शन खड़े हो ना इसमें भाई। इंशाल्लाह देखिए, अगर मोहल्ले वाले अगर चाहे उसके पहले बहुत नगर सेवक आए, लेकिन उन्होंने रोड के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी NSIT एजुकेशन सेंटर में साल 2023-24 के लिए 10th और 12th के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। NSIT भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। NSIT क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह CCTV कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और NSIT की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। NSIT एजुकेशन सेंटर, अबव एक्सिस बैंक ATM, नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी के विठल नगर में। विठल नगर जो रतन टॉकीज है नारकोली एरिया में, तो उसके अंदर जब आते हैं तो एक इलाका आता है विठल नगर, और विठल नगर से एक रोड जाता है रोशनबाग दरगाह रोड के लिए। तो ये रोड मैं आपको बता दूं कि कई सालों से खस्ता हालत में था, कई सालों से, मतलब हम यहाँ के स्थानिकों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि कितने सालों से जो ये खस्ता हालत में था। तो आज इसका जो डामरीकरण हो रहा है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे ये RCC रोड पास हुआ था, लेकिन किसी वजह से जो है अब तक के इसका काम शुरू नहीं हुआ। तो महानगर पालिका द्वारा जो यहाँ पे आज डामरीकरण हो रहा है और इसके पीछे काफ़ी जिद्दोजहद हुई है, काफ़ी मेहनत लगी है। तो हम जानेंगे कि इस रोड के पीछे क्या सारे विवाद हुए, क्या मसले हुए, क्या बातें हुई है। तो हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय के विठल नगर के इस्माइल भाई। तो इस्माइल भाई, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये रोड की दास्तान, थोड़ा सा आप बताइए। तो सबसे पहले मैं फिरोज भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पब्लिक कोई भी काम करती है तो आप उनका सपोर्ट करते हो, उनका रोड पब्लिक वो काम को उजागर करते हो, तो इससे लोगों के अंदर भी एक हौसला पैदा होता है। जी जी। आप कहीं भी पहुँच जाते हो, आपका ये बहुत बड़कपन है। तमाम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं उसके साथ सबसे ज्यादा कॉर्पोरेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हमारे विजय कुमार महिसाल साहब है। तो उन्होंने हमारी बातों को सुना और हमारी परेशानियों को देखा, और उन्होंने हमारे मसले, जो हरीश मात्रे साहब हमारे जो इंजीनियर है, तो उन्होंने भी हमारे प्रस्ताव को, हमने जब उनके सामने रखा तो उन्होंने हमारी बातों को कमिश्नर साहब के सामने रखा और हमारे जो ये रोड का जो मसला था वो हल किया उन्होंने। हम उनका तमाम कॉर्पोरेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो रोड देख रहे फिरोज भाई, ये कब बन रही है, आप थोड़ा सा बताएंगे कितने साल से बन रही है? फिरोज भाई, लगभग ये 35 से 40 साल के बाद रोड बन रहा है। 35 से 40 साल, क्योंकि हमारे जो मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो यहाँ के नगर सेवक थे जमाल अहमद सिद्दीकी, ये उनके दौर का रोड बना हुआ है। जमाल अहमद सिद्दीकी जो प्रधान थे यहाँ पे, जो यहाँ के प्रधान थे, नगर पालिका भी नहीं थी, जब नगर पालिका भी नहीं। जी जी 1995। अच्छा, तो तब बना, उसके बाद से रोड बने ही नहीं। 90 हो या 91 92 के बाद बना। अच्छा, इसमें जो है हमने सुना है कि और पहले जी 80 के आसपास बना है। 92 में तो महानगर पालिका थी, नगर पालिका थी, नगर पालिका जब नगर पालिका थी ना, जब बना है रोड। अच्छा, तो इसमें ये जो RCC के लिए पास हुआ था, तो ये क्यों, मतलब RCC नहीं हो के डामरीकरण क्यों हो रहा है? ये RCC जो रोड है, ये इमाम डी ने जो ठेका कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो उन्होंने आधा काम किया भिवंडी का, और आधा काम, बहुत सा काम उन लोगों ने छोड़ के चले गए। तो अब जो काम उन लोगों ने छोड़ा है,
वो कॉर्पोरेशन जो है वो डामर रोड का काम कर रही है। जहाँ जहाँ लोग कोशिश कर रहे हैं, जहाँ लोग पहल कर रहे हैं, तो म्यूनसिपैलिटी जो है उनको अभी जो फिलहाल डामर रोड करके दे रही है और उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे आगे जाके हम लोग ये पूरा ये कांक्रीट रोड इसको सीमेंट रोड पूरा बना के देंगे। काम हो रहा है तो लग नहीं रहा कि रोड जो ज्यादा दिन तक टिकेगा। नहीं, इंशाल्लाह फिर भी इतना ज्यादा रनिंग रोड नहीं है, लेकिन खड़े रहेंगे तो काम अच्छा होगा। पब्लिक का आना जाना ज्यादा है, गाड़ियों का जरा कम आना जाना है, लेकिन पब्लिक को बहुत ज्यादा तकलीफ थी। मैं आपको उसका फोटो बताऊंगा। तो आप एक आदमी नहीं जा सकता, सारे स्कूल के बच्चे हैं, औरतें हैं, लेडीज है, सारे लोग पूरा मोहल्ला के रोड पे आना जाना था, तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो कुछ तो राहत मिलेगी, इसके पहले बहुत नगर सेवक आए, लेकिन उन्होंने रोड के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, वो अगर उन्होंने फिलहाल यहाँ पे कौन थे नगर सेवक? यहाँ फिलहाल 4 का पहला था कांग्रेस का, तो उसमें नुमान भाई थे और अपना शकील पापा थे। तो उनसे शिकायत नहीं की आपने? वो लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, मोहल्ले ने बहुत शिकायत किया। अच्छा, भाई यहाँ रोड बना के लो, हाँ बनेगा बनेगा, हाँ बनेगा। मोहल्ले के ये 5 साल तो कोई आया ही नहीं। उसके पहले भी 10 साल समाजवादी के नगर सेवक थे, उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट लिया नहीं इसको बनाने के लिए। अच्छा, हाँ, लोगों ने सब खाली अपना मोहल्ले में कोई काम ही नहीं। तो मतलब आप लोग का कहना है कि स्थानिकों ने ही जो है ये सब अस्ताकिन हम लोगों ने सब बनाया ये। अच्छा, तो ये बताइए कि अब ये जो रोड बन रहा है तो इसके लिए किसने जो है अपील की थी महानगर पालिका? ये हम लोगों ने और हमारे साले आपा है, हम लोग हमारे नाम से हम दोनों ने स्थानीय लोगों ने हम लोगों ने अर्जी दिया था जी, और ये उसकी म्यूनसिपैलिटी ने हमको उसका जवाब भी दिया था कि रोड का काम होगा, जल्दी होगा। अच्छा, ये 3 महीना लगा हमको। जनवरी में हमने दिया था, 24 जनवरी को हमने एक अर्जी दिया था। उसके बाद देखो कल 25 तारीख थी, कल से अल्हम्दुलिल्लाह काम चालू हुआ। अच्छा, अब यानी 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह काम हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, काम हो गया। कॉर्पोरेट में बहुत धन्यवाद करते कि 3 महीने में लोगों ने काम चालू किया। ऐसा तो अभी जब आपकी एक अर्जी पे काम हो रहा है तो फिर आप ही अगला इलेक्शन खड़े हो जाओ ना इसमें भाई। इंशाल्लाह देखिए, अगर मोहल्ले वाले अगर चाहे, अगर मोहल्ले वाले ने अगर बोला कि भाई ठीक है आप इतना काम कर रहे हो और पानी का काम किया आपने, लाइट का काम किया आपने, साफ सफाई आप कर रहे हो, गटर आप बना रहे हो, रोड आप बना रहे हो, फिर आप खुद ही मैदान में क्यों नहीं आए थे? क्योंकि जो 15 साल में मोहल्ले वाले ने कोई काम नहीं देखा, वो इस्माइल भाई ने साल भर में करके खत्म कर दिया। अगर ये लोगों का कहना है, अगर मैं समझता अगर विठल नगर में कोई काम बचा होगा, सिर्फ रोड का गटर का काम बचा हुआ है, बाकी साफ सफाई तो डेली हो जाती है हर 2-4 दिन में। लाइट हमने सब चालू कर दिया, कुछ जगह लाइट नहीं, वहाँ भी इस लग जाएगी। बाकी पानी का जो मसला था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हल हुआ। आपके चैनल के माध्यम से आप लोग आए तो उस टाइम भी हम लोगों ने पूरा कॉन्फ्रेंस के उस टाइम बताए थे, और रोड का जो मसला था वो भी हल किया। यानी कहने का मतलब फिरोज भाई 35-40 साल पहले जब जमाल अहमद सिद्दीकी थे तो वो मोहल्ले की फिक्र करते थे, क्योंकि वो मोहल्ले के थे। उन्होंने पानी का मसला, लाइट का, साफ सफाई है, रोड है, सब ये सब जो आप रोड देख रहे हो ना फिरोज भाई, ये उनके टाइम का बना हुआ है। स्लेब है, देखो कितना हेवी स्लेब है। अच्छा, ये तब का स्लेब बना हुआ है? ये जब का स्लेब है, ये इतना हेवी काम हुआ है। और उसके बाद से कोई मोहल्ले का जीता नहीं। अब मोहल्ले का जब कोई जीता नहीं तो मोहल्ले की फिक्र क्यों करेगा? मोहल्ले का आदमी घर का आदमी घर की फिक्र करेगा ना, पड़ोसी की फिक्र थोड़ी करेगा वो। तो इसलिए आपके मोहल्ले वालों को, सारे लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का, कि आपके मोहल्ले का नगर सेवक चाहिए, बाहर का में नहीं चाहिए। क्या कहेंगे साले आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब हम लोगों ने जमाल भाई सन 1990 या 90 में ये यहाँ पर पूरा काम करवा के लिए थे, और 92 में मतलब यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ था, शब्बीर भाई जीत करके आए थे। समझे, शब्बीर भाई जीत करके आए थे, वो मरहूम बेचारे हार गए, क्योंकि हमारे लोगों की देन थी जो उनको हराए, जो इतना काम करके दिया हमारे मोहल्ले वालों का, मगर हम लोगों ने ही मतलब उनको मतलब शिकस्त दे दिए। तो उस वक्त से लेकर के नहीं आज तक के, जब वहाँ पर वो प्रधान थे तो ये काम करके दिए थे रोड का, जब से आज तक के इतने साल से नहीं। इतने शब्बीर भाई आए, उसके बाद में आरिफ आया, आरिफ के बाद में है तो ये क्या नाम है मुख्तार आया, सब कोई आके गए, मगर किसी को ये रोड का काम नहीं दिखाई दिया। इतना टूटा फूटा रोड था तो उसके बाद में फिर कोई मोहल्ले से खड़ा ही नहीं हुआ क्या आपके? मोहल्ले तो कोई नहीं, सब बाहरी लोग आते हैं, सब बाहरी लोग आते हैं। मोहल्ले से कोई खड़ा ही नहीं था क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई खड़ा ही नहीं था। अब की इन लोगों को, अब की इनको खड़ा करना इस्माइल भाई को। क्यों? हम लोगों की सबकी दिली ख्वाहिश है कि जैसे इस्माइल भाई मोहल्ले के थे, अरे अपने जमाल भाई मोहल्ले के थे, मोहल्ले का ध्यान दिए, तो अब ये इस्माइल भाई हमारे मोहल्ले के रहेंगे और हमारे मोहल्ले का ध्यान देंगे जी। बाहरी लोग आते हैं तो कोई ध्यान देते नहीं है, लावर्स की जैसा हमारा वार्ड रहता है। अच्छा, थोड़ा मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि इस्माइल भाई ने और क्या क्या काम करवाया? इस्माइल भाई ने देखो वहाँ पर है तो 18 नंबर वार्ड का सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग किया। 18 नंबर वार्ड में नाला टूटा था, एक बेचारी बेवा औरत है, आमेना नाम, उसको ना बेटा है ना बेटी है ना शौहर है, एक दुकान चलाती है छोटी मोटी, उसके दरवाजे पे पूरे बाथरूम का सब बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाथरूम का पानी सब उसके दरवाजे पे जमा रहता था।
देखो ये भी मौजूद है, हाँ जमा रहता था। इन लोगों ने जब हम लोगों को बोला करा, बेचारी रोई करी इस्माइल भाई, हम लोग भाग दौड़ करके नहीं उनका वहां का पूरा नाला बनवा करके दिए। उसके बाद में फिर ये पाइप का पानी का आ गया प्रॉब्लम कि पानी नहीं आ रहा है, सबको पानी नहीं मिल रहा बहुत दिन से कम हम लोग आज 5 साल से परेशान थे। जबकि इसके पहले 5-6 साल से जबकि इसके पहले 24 घंटे का ये पानी था। नहीं, हमने तो सुना है वार्ड नंबर 19 में पानी का काफी काम हुआ है। सुनिए बता रही हूँ ना मैं आपको, तो 5 साल से हम पानी के लिए परेशान थे। फिर उसके बाद में हमने उठाए बीड़ा पानी का कि चलो अब पानी का काम करवाएंगे। तो मैं और इस्माइल भाई दोनों मिलके भाग दौड़ करके नहीं 4 इंची पाइप पास करवाए महानगर पालिका से नहीं, और पास करवाने के बाद में यहाँ पर पानी का भी हम लोगों का काम सुविधा सब आप लोगों ने करवाया था? हम लोगों ने करवाया। कुछ नगर सेवक बोलते हैं कि हमने करवाया। नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे पास में लेटर मौजूद है, हमारे पास में सब कुछ मौजूद है, पूरा मोहल्ला मौजूद है हमारे साथ में। नहीं, हमारे पास में कितने लोगों ने बोला कि देखो हमने यहाँ पे पानी की लाइन बिछाई, यहाँ पे पानी। मैं क्या बोल रही हूँ, मोहल्ले के अंदर आवे नगर सेवक और एक मोहल्ले के बच्चे को पकड़ के नहीं बतलावे हमको, जो उनके आदमियों को नहीं, जो मोहल्ले के है उनको अगर आकर के बतलाते हैं, वो मोहल्ले वाला अगर एक भी बोल देता है कि हाँ ये आदमी ने कराया है, हम लोग अपने आप को सरेंडर कर देंगे कि हमने कुछ नहीं करा। समझे, 5 साल से कोई काम नहीं हुआ, 10 साल से नहीं। यहाँ पर पूरा ये लाइट बंद थी, एक लाइट चालू नहीं था, अंधेरा पड़ा हुआ था, पूरा हम लोगों ने लाइट चालू करवाई। 3 साल से रोड बंद। आप यहाँ भी 7 बजे आओगे तो पूरा अंधेरा दिखेगा। कहाँ पे अंधेरा दिखेगा? ये एरिया में अगर आप अभी भी आओगे 7 बजे। हाँ तो लाइट तो दिख ही नहीं रही ना, कहीं स्ट्रीट लाइट है ही नहीं ना। कुछ नहीं, रोड बन गया इंशाल्लाह अब लाइट इतना बड़ा ये है, पब्लिक आती जाती है, कितनी तकलीफ है। और रोड का शिकायत किया है क्या आप लोगों ने? हाँ सब कर रहे हैं। रोड का लाइट बंद चालू किया, मगर कोई ध्यान नहीं देता है। मेन रोड के लाइट। आइए, क्या बोल रहे थे आप? अक्टूबर नहीं मतलब वही कि एक भी लाइट मतलब ये इसमें ना 5 साल मतलब हुआ, लेकिन एक भी लाइट नहीं लगी जी। हाँ, तो अभी रोड की जो मेन रोड की लाइट पूरी लाइट बंद थी, कम से कम उसमें 10-12 लाइट बंद थी। 3-4 साल तो इस्माइल भाई ने वहाँ पे मतलब पूरा चालू कराई। पूरी लाइट टोटल ग्लोबल से लेकर मतलब आप लोग का ये कहना है कि इस बार अगर इस्माइल भाई खड़े होते तो पूरा मोहल्ले का सपोर्ट मिलेगा। इंशाल्लाह 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 हमारे को पूरा उम्मीद है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।